मेरा नौकर रामू और मेरे बीच एक बड़ा अंतर था। रामू उस वक्त 25 साल का था, जबकि मैं उससे काफ़ी बड़ी थी। रामू बचपन से ही मेरे घर नौकरी करता था, क्योंकि इससे पहले उसके माता पिता काम किया करते थे। फिर उनको गुजर जाने के बाद रामू काम करने लगा था। मुझे धीरे धीरे रामू से प्यार होने लगा था, क्योंकि वह छोटी छोटी बातों का भी ख्याल रखने लगा था। अब घर में उसके अलावा मेरा कोई नहीं था। मैं रामू को अपने मन की बात बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे शर्म आ रही थी, क्योंकि मुझे लगा कि मैं विधवा हूँ और वह मेरे बारे में क्या सोचेगा। फिर एक दिन हम दोनों कार से सब्जी लाने बाजार जा रहे थे। सिग्नल पर कार रुक गई। तभी वहां एक भिखारी पैसे मांगने आया। उस वक्त कार रामू चला रहा था और मैं उसके बगल में बैठी हुई थी। मैंने 500 का एक नोट निकाली और भिखारी को दे दिया। मुझे आश्चर्य तब हुआ जब भिखारी ने कहा कि तुम दोनों जीवन भर ऐसे ही खुश रहो, भगवान तुम दोनों की जोड़ी हमेशा बनाए रखें। उस वक्त मैं रामू को एक अलग नजरिए से देख रही थी। तभी मैं रामू से कहने लगी, एक बात बताओ, क्या इस उम्र में कोई महिला शादी कर सकती है? उसने तुरंत जवाब दिया, क्यों नहीं, कई महिलाओं की शादी तो बड़ी उम्र में भी हो जाती है और उनकी उम्र भी आपके जितनी ही होती है। रामू की बातों से मुझे अलग खुशी का एहसास होने लगा था। लेकिन फिर मैंने उससे कहा, छोड़े जाने दो, अभी तुम बहुत छोटे हो और अभी तुमने शादी भी नहीं की है। इसलिए मैंने जो कुछ तुमसे कहा उसके लिए मैं खुद पर शर्मिंदा हूँ। रामू कहने लगा, मालकिन आपको देखने में अभी भी एक जवान लड़की की तरह ही लगती है, जैसे अभी आपकी उम्र 30 साल ही हुआ। इस उम्र के हिसाब से आप मुझसे सिर्फ 5 साल बड़ी है और मैं आपसे 5 साल छोटा। रामू कहने लगा, मालकिन आप खुद को इतना फिट रखती है कि आपके चेहरे पर अभी तक जवानी की झलक चमकती है। आपके चेहरे से मुझे लगता है कि आपने अपने जीवन में कुछ भी नहीं देखा है। पति के जाने के बाद आपने केवल अपने बच्चे की देखभाल की है, लेकिन उसके अलावा आपने कभी भी अपना सुख हासिल नहीं किया। जबकि बहुत सी औरतें इस उम्र में भी अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पाती है और वह एक पराये मर्द की तरफ अपना कदम बढ़ाने लगती है, लेकिन आपने ऐसा कभी नहीं किया। आपके पति के गुजरने के बाद क्या आपको ऐसा नहीं लगा कि आपको भी अपनी सुख हासिल करना चाहिए? रामू की ऐसी बात सुनकर मैंने उससे कहा कि तुम मुझसे ऐसा क्यों कह रहे हो, यानी तुम चाहते हो कि मैं अभी भी शादी कर लूं? रामू कहने लगा, जी हाँ मालकिन, मैं यही चाहता हूँ। उसकी ऐसी बात सुनकर मैं रामू से बोली कि मैं एक विधवा हूँ और इस उम्र में कौन मुझसे शादी करेगा, और फिर मुझसे इस उम्र में शादी करके कौन खुश रह पाएगा? मेरी बात सुनकर रामू कहने लगा, मालिकन आप बहुत अच्छी है, मैं आपको हद से ज़्यादा चाहता हूँ और एक बार मैं आपको रात में सोने के दौरान उस हालत में भी देखा था। उस रात को मैंने आपका शरीर भी छुआ था। तभी मुझे महसूस हुआ कि आप अभी भी जवान हैं। इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। फिर रामू कहने लगा कि मालकिन, मैं आपसे कुछ और कहना चाहता हूँ। अगर आप नाराज ना हो तो मैं आपसे कहूँ, आप दिखने में बहुत खूबसूरत है और आपका दिल भी बहुत खूबसूरत है, लेकिन मुझे माफ़ करें मालकिन, मुझे यह बात आपको बताने में शर्म आ रही है। मालकिन आप चाहो तो मैं आपसे शादी करना चाहूँगा। मालकिन मेरे मन में बस यही बात थी, इसलिए आपको उस रात सोते हुए छुआ था। रामू की ऐसी बात सुनकर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा था। मुझे ऐसे मालूम हो रहा था कि सचमुच में एक जवान लड़की हूँ, इसलिए मैं अपने आप पर काबू नहीं रख सकी। मैंने तुरंत रामू से कहा कि मैं नाराज नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारी और मेरी उम्र में बहुत अच्छा है, तुम अच्छे दिखते हो, इसलिए मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। लेकिन अभी तुम बहुत छोटे हो और मैं तुमसे बहुत बड़ी हूँ, तो तुम मुझे वो खुशी कैसे दे पाओगे? मेरी बात सुनने के बाद रामू कहने लगा, मालकिन आप सोच लीजिए, आपको औरत का सुख चाहिए या नहीं, क्योंकि मैं आपको इसके लिए हाँ कहने के लिए मजबूर नहीं करूँगा। आप इस बारे में अच्छी तरह से सोच लीजिए। अगर आपकी तरफ से नहीं है तो मुझे जवाब दीजिए, मैं बेसब्री से आपके जवाब का इंतजार करूँगा। इतना कहकर रामू सोने चला गया। कुछ ही घंटे के बाद शाम को जब मैं बाजार से घर आई तो मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था और मैं तनावग्रस्त हो रही थी। उस वक्त मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं उस वक्त केवल रामू के बारे में ही सोच रही थी। उस रात रामू मेरे कमरे में आया और मेरा सिर दबाने लगा, जिससे मैं थोड़ी देर के बाद में अचानक से कराहने लगी, जिसे सुनकर रामू पूछने लगा, क्या की हुआ मालकिन? मैं उस वक्त शर्म से उसे कुछ न बोल पाई, क्योंकि उस वक्त मेरे वजूद में एक अलग ही बेचैनी भड़क उठी थी, लेकिन मैं उससे यह बात बता ना पाई। रामू मेरे कमरे से चला गया। मैं अभी भी रामू के बारे में ही सोच रही थी। मुझे उसके प्यार का अंदाजा हो रहा था, लेकिन मैं क्या करती, उस वक्त मैं मजबूर थी। फिर मेरे दिमाग में ख्याल आया कि अगर मैं रामू को वह खुशी दे दूं
जो वह मुझसे चाहता है तो शायद वह भी खुश हो जाएगा। यह सोचकर मैं उससे मिलने के लिए छत की तरफ जाने लगी। अभी मैं अपने बेटे और बहू के कमरे के पास ही थी। तभी मुझे अपनी बहू की आवाज़ सुनाई देने लगी। वह अपने पति से कह रही थी, धीरे से करो, रामू सुन लेगा। तभी रामू छत से नीचे आ गया और मुझे देख लिया। इस तरह से मुझे देख वह बहुत परेशान हो गया। उसे लगा कि मेरी तबीयत फिर से खराब हो गई, इसलिए वह जल्दी से मुझे अपनी गोद में उठाया और मेरे कमरे में लेकर चला गया और मुझे बिस्तर पर लेटा दिया। फिर वह दवाई ढूंढने लगा। तभी मैंने रामू से कहा कि मैं ठीक हूँ, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। तब जाकर रामू को थोड़ा सुकून मिला। वह मेरे पास आकर बैठ गया। मुझे अब यह पता चल गया था कि मेरे लिए रामू के अलावा कोई और नहीं है जो मेरा ख्याल रख पाएगा। फिर मैंने यह फैसला कर लिया कि मैं रामू से शादी करूंगी। फिर मैंने रामू को फ़ोन किया और उसे बताया कि मैं शादी के लिए तैयार हूँ और कल ही मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अगले दिन हम दोनों ने एक मंदिर में जाकर शादी कर ली। कुछ ही दिन में रामू एक नौकरी भी ढूंढ लिया और मैंने भी अपना ऑफिस दोबारा शुरू कर दी। मैं अब सब कुछ भुलाकर सिर्फ रामू के लिए जीने लगी। आज मैं फिर विधवा से सुहागन बन गई थी। आज मेरी और रामू की सुहागरात थी, तो मैंने अपने कमरे को खूब अच्छे से सजाया और थोड़ा खुशबू वाला स्प्रे भी किया। अपने पति रामू को मैंने कमरे में बुलाया और जब मैं बिस्तर पर लेटी तो मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होने लगी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरा पति तो मुझसे बहुत ही कम उम्र का है। क्या उससे मुझे बहुत खुशी मिल पाएगी? क्या वह मुझे उस मुकाम तक पहुंचा पाएगा? अभी मैं यही सब सोच रही थी कि रामू अंदर आया और एक गिफ्ट लेकर आया था। उसने मुझे पार्सल देते हुए कहा, मालकिन, यह हमारी सुहागरात के लिए आपके लिए तोहफा है, जल्दी से इसे पहनकर आइए। तभी मैं बोली, रामू, अब तुम मुझे मालकिन मत कहा करो, अब हमारी शादी हो गई है, इसलिए तुम मुझे मेरे नाम से बुलाया करो। रामू कहने लगा, ठीक है सेजल, जाओ इसे पहन कर आओ। फिर मैं रामू से कहने लगी कि रामू चलो आप ही पहना दो ना। फिर रामू मुझे पार्सल खोलने को बोला। जैसे ही मैंने पार्सल खोला तो उसे देखकर मैं चौंक गई, क्योंकि उस पार्सल में एक गाउन था जो दिखने में बहुत ही सुंदर था, लेकिन इस उम्र में मुझे वहां पहनने में शर्म आ रही थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि यहाँ तो मैं और मेरे पति ही है और आज हमारी शादी की पहली रात भी है, इसलिए मैं चुपचाप खड़ी रही और रामू मुझे वह गाउन पहनाने लगा। थोड़ी देर का काम में मेरा पति बहुत वक्त लगा रहा था। उस वक्त रामू को इतना करीब होने से मेरे अंदर एक अलग ही भावना उत्पन्न होने लगी थी। फिर मैं अपने आप पर काबू नहीं रख सकी और रामू से लिपट गई। मेरा पति मुझसे बोला, सेजल, आज मैं तुम्हारे साथ जी भर के प्यार करूंगा। यह सुनकर मैं बहुत उतावली हो गई, क्योंकि मुझे भी 17 साल से वह सुख नहीं मिला था। उस रात उसने मुझे इस कदर प्यार किया था कि मैं पूरी तरह से खुश हो गई थी। आज मुझे समझ आ गया था कि जिसे मैं छोटा समझ रही थी वो तो बहुत ताकतवर निकला था। रामू कहने लगा, सेजल, मैं तुमसे जीवन भर इसी तरह प्यार करता रहूंगा। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।